ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण तक तक अविरल जो बढ़ते हैं, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। चैतन्य की चहल पहल पर अपनी चर्चा चल रही है। हाँ, देखो, तत्व ज्ञान की जो अद्भुत कला है, तत्व ज्ञान की अनूठी जीवन कला, ये अपन देख रहे हैं। कल अपन ने बात करी थी कि तत्व ज्ञान वस्तुओं को किस तरह से देखता है। ये वस्तु दर्शन की एक अद्भुत अलौकिक पद्धति, ये पैराग्राफ अपना हुआ था और इसमें स्पष्ट रूप से बात आई कि पदार्थों में जो लोक रूढ़ प्रवृत्ति चलती है, जगत में पदार्थों के संबंध में जो एक रूढ़ी चलती है, ये इसका कर्ता, ये इसका भोक्ता, ये इसका ज्ञाता, ये इसका ज्ञेय है, या और भी जो भी विचारधारा इस तरह की चला करती है, उससे ये तत्व ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट इनकार करता है कि जगत में ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। दो पदार्थों में किसी भी प्रकार का संबंध तत्व ज्ञान को इष्ट नहीं है, तत्व ज्ञान को वो बिल्कुल स्वीकार नहीं। तो फिर वो कैसे देखता है कि वो उसमें गहरे डुबकी लगाता है, उन पदार्थों को बहुत गहरे तक जाकर, उनके स्वरूप के अंदर तक जाकर उनके स्वरूप में अंदर तक जाकर वो पदार्थों का वस्तु स्वरूप सामने निकाल करके लाता है। और जब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप सामने आता है, तब जाकर के वो तत्व ज्ञान का जो समझ लो उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा होता है। तत्व ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्म स्वरूप को अगर समझा है, आत्म स्वरूप को अगर समझा तो माने आत्म स्वरूप का अनुभव वो कर ले, ये तत्व ज्ञान का उद्देश्य होता है ना। और अगर तत्व ज्ञान बहुत किया और आत्मानुभव या आत्म दर्शन की तरफ नहीं गया, तो वो तत्व ज्ञान का उद्देश्य पूरा नहीं, वो अधूरा रह गया, वो कोरा ऊपरी ऊपरी हो गया। क्षयोक्षम ज्ञान से वो सब जान लिया, लेकिन उसका जो उद्देश्य था, उसकी जो सफलता थी, वो सफलता नहीं मिली। ठीक है, ये तत्व ज्ञान ऐसा है कि वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल जैसे गोताखोर सागर के घनत्व में, माना सागर की गहराइयों में जाकर के और मोती निकाल करके लाता है, वैसे ये तत्व ज्ञान वस्तु के स्वरूप को बहुत गहरे तक वेधता हुआ जाता है। ये वेधता शब्द है, ये भेदता नहीं है। वेधता हुआ माने उसको शोधता हुआ, उसका शोधन करता हुआ, वेधन करता हुआ। जैसे वेधशाला होती है, प्रयोगशाला, उसी तरह से ये प्रयोग कर करके और वस्तु स्वरूप के अंदर तक की गहरी बात बाहर निकाल करके लाता है। और जो उस तत्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, वो जीव उस तत्व ज्ञान के माध्यम से सुखी होता है। ऐसी बात है। आगे का विषय अपने को देखना है। तत्व ज्ञान इतना आश्चर्यकारी और इतना आकर्षक है, जो अभी अपन ने देखा 2-3 पैराग्राफ में, उससे इतना तो पता चल गया कि तत्व ज्ञान वास्तव में एक अद्भुत चीज है। दुनिया भर में सबसे अलग हटके है। पूरे विश्व में कोई इस तरह की समझदारी की बात नहीं करेगा जैसा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जो समझदारी दिखाता है, वैसा पूरे विश्व में कोई भी समझदार व्यक्ति उतनी ऊंचाई तक, उतनी गहरी बात नहीं कर सकता। अब देखो, तत्व ज्ञान की उपयोगिता क्या? तत्व ज्ञान किसके लिए है, क्यों है? कोरा जानने के लिए है क्या कि 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, या और चीजें? कोरा जानने का काम है कि कुछ और इसका विशेष उद्देश्य है, विशेष लक्ष्य है? वो अपन आगे देखते हैं।
पेज नंबर इसमें तो 8 है, आप लोगों की पुस्तक अगर चैतन्य विहार है तो अलग होगा, और है ना 8 ही होगा लगभग लगभग। चलिए, हाँ कौन पढ़ेगा? अब भाई इसमें नाम तो दिख ही नहीं रहे। विनीत पंडित जी। अच्छा विनीत, चलो पढ़ो भाई पढ़ो। जी। आत्मा की अनंत नहीं, यहाँ से कहाँ देख रहे हो? तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान तत्व ज्ञान का आत्मा की है। मैं पुस्तक खोली। वस्तुतः वह आत्मा की ही परिशुद्ध बोध अवस्था है। वह आत्मा के अनंत कष्टों के कारण का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता है। वह कहता है कि आत्मा सदाई अविनाश अनंत शांति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है। अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है, एक प्रतीति एवं बोध नहीं है, वरन अनादि से ही वह देह और देह के परिकर अगणित जड़ स्कंदों में अपनी अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता है। वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है तो वह अपराधनी सिद्ध होती है, क्योंकि कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व को यह बहुत बड़ी चुनौती है। कुदरत की सत्ताओं को अपने तंत्र में लेकर निगलने का यह सर्व महान अपराध है, अतः दंडनीय है। किंतु अपने इस प्रयास में आत्मा कभी भी कृत कार्य नहीं होता, क्योंकि पर सत्ताओं में उसके हस्तक्षेप की चरितार्थता कभी भी संभव नहीं है, अतः व्यवस्था की कारा में तड़पता ही रहता है। बस। कौन विनीत पढ़ रहे थे क्या? नहीं पंडित जी, विकास। नहीं, विकास। अच्छा विकास पढ़ने लग गया था। भाई इतनी जल्दी क्यों पढ़ते हो? शब्द ही खा गए तुम तो। अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता है कि करता रहा है? ऐसे ऊपर भी कुछ छोड़ दिया था तुमने। जल्दबाजी नहीं करना, पढ़ना ढंग से जी है ना। चलो रेज हैंड जिन जिन ने कर रखा है नीचे कर लो, अभी प्रश्न हो तब रेज हैंड कर लेना। ये आप लोगों को पढ़ाने का कारण यही है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम प्योर साहित्यिक भाषा है, और इसको अगर ढंग से बोलना सीख गए, ढंग से पढ़ना सीख गए तो आगे समस्या नहीं आएगी। और अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर संस्कृत कैसे पढ़ोगे? चलो देखते हैं। तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए। ये तत्व ज्ञान का उद्देश्य आ गया। किसके लिए? तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान माने संपूर्ण उसका कार्यक्रम, सारी की सारी जो विधि चलती है तत्व ज्ञान में, जैसा विचार चलता है वो किसके लिए? रटने के लिए, परीक्षा देने के लिए, या जैसे मैं तुमको सुना रहा हूं यहाँ पे तो सुनाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए? आत्मा के लिए। आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? ध्रुव, आत्मा माने शुद्ध चैतन्य मात्र में स्वयं। हाँ स्वयं, शुद्ध चैतन्य मात्र सब बाद में। आत्मा माने स्वयं। आत्मा शब्द का अर्थ जो है वो स्वयं है। संस्कृत में भी आत्मन शब्द बोलते हैं ना, तो स्वयं के लिए बोलते हैं जी। आत्मीय, आत्मीय माने अपना, स्वयं का, ऐसा। तो तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान, सारी की सारी प्रक्रिया वो अगर है तो सिर्फ आत्मा के लिए, किसी और के लिए नहीं। आया समझ में? जैसे भेद विज्ञान के संबंध में बात चलती है ना, तो भेद विज्ञान की शर्त होती है कि उसमें पहली पार्टी आई, कैपिटल आई। कैपिटल आई समझते हो ना इंग्लिश का? किसके लिए प्रयोग में आता है? स्वयं के लिए, मेरे लिए। तो भेद विज्ञान में पहली पार्टी तो स्वयं ही होगा, और दूसरी पार्टी कोई दूसरी कुछ भी हो सकती है, जमाने भर की कोई भी चीज हो सकती है जिससे भेद विज्ञान करता। समझ में आ रही बात? तो तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान की कला सीख रहे हैं, या और भी जो अपन बात देखेंगे, ये सारा का सारा खुद के लिए करना। आया समझ में? ये आपके कोर्स में तो रखा गया है, लेकिन कोर्स में रखने का इतना मत समझना कि कोर्स में रखा गया इसलिए पढ़। इसको अपने आत्म स्वरूप को समझने के लिए अगर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से बहुत शांति प्राप्त होगी, अपने आत्म स्वरूप की समझ विकसित। तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए माने स्वयं के लिए, मेरे लिए, है ना, किसी और के लिए नहीं। आत्मा कोई तीसरा नहीं है, अपन ही है। वस्तुतः वह आत्मा की ही परिशुद्ध बोधावस्था है। वास्तव में देखें तो ये कैसा है तत्व ज्ञान? ये आत्मा की ही परिशुद्ध बोधावस्था है। क्या मतलब? बोध अवस्था माने ज्ञान की अवस्था। तत्व ज्ञान ज्ञान की एक पर्याय है ना,
ये जो तत्व ज्ञान चलता है कौन से गुण की पर्याय में चलता है? ये ज्ञान गुण की पर्याय है ना। तत्व ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय में चलता है। वो ज्ञान कैसा है उस समय कि वो परिशुद्ध। तो ज्ञान की पर्याय भी अशुद्ध होती है क्या? कि वैसे तो ज्ञान में शुद्धता और अशुद्धता नहीं होती है ना। शुद्धता अशुद्धता नहीं होती, पूर्णता अपूर्णता जरूर होती है। तो पूर्णता तो केवल ज्ञान का नाम, और उसके पहले जो कुछ भी है, जितना भी जगत को जानना है या ये तत्व ज्ञान को जानना है, वो सारा का सारा अपूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ वो बात नहीं लगेगी। यहाँ कैसे लगेगी कि आत्मा की ही परिशुद्ध बोधावस्था है। माने कि आत्मा में जब ज्ञान अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ जाता है तब ये परिशुद्ध बोध की अवस्था प्रकट होती है। ज्ञान की एक अवस्था है जो कि परिशुद्ध है। इसका अर्थ क्या निकला कि जगत की सारी वस्तुओं को जानने जब हम जाते हैं तो ज्ञान की अशुद्ध दशा, कि ज्ञान तो शुद्ध अशुद्ध होता ही नहीं। अभी तो कह रहे थे कि ज्ञान भले शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति खोटी चल रही है जो दूसरे को जानने का। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि छद्मस्थ जीव का ज्ञान ऐसा है कि जिसको जानता है वहीं पर राग द्वेष करे बिना मानता नहीं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे आप टीवी देखने की मना क्यों करते हो, टीवी तो ये है, हम तो उसको अपने ज्ञान का विषय बना रहे, जान ही तो रहे। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो हम ये फिल्म जान रहे, हम ये सीरियल जान रहे, हम ये और चीजें जो आ रही है टीवी पर सिनेमा में, इसको जान ही तो रहे। कि तू जान नहीं रहा है, तो जानने के साथ में राग घुसता है, और राग जब साथ में चलता है तो वो राग की अशुद्धता के कारण ज्ञान भी अशुद्ध कहलाता है। इसलिए तत्व ज्ञान को परिशुद्ध बोधावस्था का। बात समझ में आई? ज्ञान शुद्ध अशुद्ध नहीं होता वास्तव में, लेकिन ये जो तत्व ज्ञान चलता है ये उस राग की अत्यंत मंदता में चलता है, राग का नाश करने के लिए चलता है, वीतराग स्वरूप प्रकट करने के लिए चलता है। इसलिए ये जो शुद्ध मतलब ये जो तत्व ज्ञान है ये तो अपने बोध की, अपने ज्ञान की एक परिशुद्ध अवस्था, परिष्कृत दशा है ना। इसको परिशुद्ध दशा कह सकते हैं कि अब ये शुद्ध को समझने का प्रयास चल रहा है ना, इसलिए परिशुद्ध। अशुद्ध को समझना चाहे, अशुद्ध को जानना चाहे तो वो ज्ञान अशुद्ध। सारे जगत को जानने जाता है वो ज्ञान अशुद्ध, वो परिशुद्ध अवस्था नहीं। समझ में आ रही है बात? अब प्रश्न होना चाहिए कि फिर केवल ज्ञान भी अशुद्ध हो गया कैसे? कि केवल ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि केवल ज्ञान में मुख्य ज्ञेय तो स्वयं ही है ना, वो सेकेंडरी है। बाकी सब पूरी दुनिया जो कुछ जानने में आती है वो स्वयं को जानने के अतिरिक्त है। केवल ज्ञान आत्मा को जानता ही नहीं जानता, स्वयं को जानता ही नहीं। सबसे पहले तो स्वयं को ही जानता, वो स्वयं को ही जान रहा है, इसलिए वो सब जानने में आ रहा है। तो तत्व ज्ञान क्या है कि वस्तुतः वह तत्व ज्ञान आत्मा की ही परिशुद्ध बोधावस्था, आत्मा की अपने स्वयं के ज्ञान की एक परिशुद्ध दशा है। वह आत्मा के अनंत कष्टों का के कारणों का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन कर। ये तत्व ज्ञान की ताकत है क्या आत्मा के जो अनंत अनंत कष्ट चले आ रहे थे अनादिकाल से, उन अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर। निदान किसको बोलते हैं? निदान होता है डायग्नोसिस। जैसे वो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है ना, वहां जाके आप अपने तरह तरह की जांच कराते हो, खून की, उपचार नहीं। निदान माने उपचार नहीं होता, निदान का अर्थ होता है उसकी शोध खोज, उसकी पूरी डायग्नोसिस। जैसे आप खून देते हो वहां पर, है ना, और आपके खून में से वो देख लेते हैं शुगर कितनी है, या इसमें क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना है, या और कौन कौन सी बीमारी है, या डेंगू है कि मलेरिया है, वो सब खून की जरा से उसमें हो जाता है ना। वो कैसे होता है? वो डायग्नोसिस से सारा देखा जाता है, उसकी पूरी जांच पड़ताल, सीधे शब्दों में कहूं पूरी जांच पड़ताल। क्या कहा कि वो तत्व ज्ञान आत्मा के अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर, उनकी पूरी जांच पड़ताल कर, बारीकी से उसको खोजबीन करके। ध्रुव पूछना है क्या कुछ? जी वही सब एक निदान नाम का वैसा बंद भी होता है ना कि वो अलग चीज है। निदान बंद में तो ऐसा है कि मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा निदान बंद उसको कहा जी। वहां निदान का ऐसा अर्थ नहीं लेना। जी अलग अलग प्रकरण में शब्दों के अलग अलग अर्थ होते। जी निदान बंद में निदान का अलग अर्थ है, यहाँ पे जांच पड़ताल वाला है। जी ये तत्व ज्ञान क्या करता है कि आत्मा अनंत कष्ट वाला क्यों हुआ, आज तक इसने अनंत कष्ट क्यों भोगे, अनादिकाल से हम दुखी हैं, तो आखिर दुखी क्यों है? भाई सुख नाम का गुण है ना मुझ में, सुख नाम का गुण है तो मैं सुखी क्यों नहीं हूं?
ये कैसी विचित्रता है कि गुण तो सुख नाम का है और उसकी दुख रूप पर्याय चल रही है, गुण तो ज्ञान नाम का है और उसकी मिथ्या ज्ञान नाम की पर्याय चल रही है, गुण तो श्रद्धा का है उसकी मिथ्यात्व रूप पर्याय चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे कारणों की खोजबीन, इन सबकी जांच पड़ताल वो तत्व ज्ञान करता है। और जब ये जांच पड़ताल होती है, जब वो रिजल्ट सामने आता है या कि कितनी शुगर है और कितना कोलेस्ट्रॉल है और कितना क्या है, ये सब चीजें जब सामने आती है, तब फिर वो जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता है कि तत्व ज्ञान में कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ गया क्या? अरे वो तो उदाहरण। जब ये जानेगा कि गड़बड़ क्यों हुई, टोडरमल जी ने जो दूसरा और तीसरा अधिकार लिखा है ना मोक्षों प्रकर्षक ने, वो पूरी जांच पड़ताल है, कैसे कैसे भावों से कैसे कैसे कर्म बांधता है, उन कर्मों का बंधन होता है तब इसकी क्या क्या दशा होती है, उन दशाओं से बचने का उपाय क्या है, उन सबका मूल कारण क्या है, ये सब चीजें निकाली ना, बताई ना उन्होंने। आठों कर्मों की अवस्थाएं बताई, आठों कर्मों के कारण बताए, बंधन के भी, और उनमें होने वाली दशाएं भी दिखाई। तो वैसे ही जांच पड़ताल है तत्व ज्ञान का कि मैं तो ज्ञान का और सुख का पुंज हूं, उसका पिंड हूं, और मुझे आज तक सुख प्राप्त नहीं हुआ। गजब की बात है, मैं तो सिद्धालय जाने योग्य हूं, मैं संसार में पड़ा पड़ा क्या करता। जब ऐसा खटका पैदा होता है दिमाग में, तब ये तत्व ज्ञान काम करता है, ये दिशा दिखाता है। और तत्व ज्ञान आत्मा के अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर, उन सबकी खोजबीन कर, जांच पड़ताल करके जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता है। फिर जो जीवन का शांति निकेतन है ना, वो बंगाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खोला था शांति निकेतन जी। यहाँ कौन सा शांति निकेतन है? अरे वो सुख का घर, निकेतन माने घर, कि ये सुख का खजाना, सुख का भंडार, सुख का भवन कौन है? कहाँ पे है वो सुख का भवन? ये रहा, यहाँ पे आया समझ में, यहाँ है वो, लेकिन उसका दरवाजा अभी बंद है। उसका दरवाजा कौन खोलेगा? कि उसका दरवाजा ये तत्व ज्ञान खोलेगा। समझ में आ रही बात? सुख कहाँ पे मिलेगा बताओ आत्मा को? कहीं बाहर से लाना है क्या? तो सारा यहीं का यहीं, तो फिर मिलता क्यों नहीं? वो मिलता क्यों नहीं है? वो कि आज तक इसने उसकी जांच पड़ताल की नहीं, इसलिए वो दरवाजा खुला। अब ये तत्व ज्ञान बराबर जांच पड़ताल करता है, अपने अनादिकाल से चले आ रहे दुखों के कारणों को ढूंढता है, उनके कारण को भी ढूंढता है और उनके निवारण का उपाय भी विचारता है, तब जाके वो शांति निकेतन वो खुलता है, उसका दरवाजा खुलता है। आया समझ? बाबूजी की पंक्तियां हैं, तू आनंद निकेतन बोधि निधान रे, चिन्मय काया का अमूर्त परिधान रे। बाबूजी की कविताएं हैं, ये चैतन्य वाटिका नाम की पुस्तक है, उसके अंदर ये पढ़ना, कोर्स में तो नहीं होंगी तुम्हारा, लेकिन वो पढ़ोगे ना तो ये चारों लेख बहुत अच्छे से समझ में आए। इन्हीं का पद्यात्मक रूप है। पहले तो हम ऐसी प्रतियोगिता टाइप चलाते थे कि याद करो, याद करवाते थे बच्चों, है ना। अब तुम लोग याद करना, तुम्हारे काफी काम आई, बहुत अच्छी है। 3-4 तो बहुत रटने लायक है भाई। एक वो चिन्मय नाम से है, एक साधक की विश्व को चुनौती नाम से है, एक चलता चल है, एक अपने आओ भाई तुम्हें दिखाए गाथा आत्म ज्ञान की वो है, तुम्हें धरा पर यदि जड़ता से प्यार है वो है। ये 4-5 तो ऐसी है कि मुंह जबानी कर लो। वो अपने समझ लो शांत चित्त से बैठ करके जब भी विचार करोगे ना, उन पर बहुत आनंद आएगा। शांति से शाम को बैठ करके कभी गुनगुनाओ, उस पर विचार करो, बहुत आनंद आएगा, शांति मिलेगी। वो तत्व ज्ञान भरा हुआ उनमें, जो यहाँ लिख रहे हैं ना वही पद्य में लिखा है। तो कैसा है आत्मा? कि तू आनंद निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन तू अमृत घट, तेरी जीवन यात्रा बेहद। ये भी बाबूजी की पंक्ति, चलता चल। वह आत्मा के अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन कर। वो शांति निकेतन, वो सुख का खजाना, उस भंडार का दरवाजा तब जाके खुलता है, तत्व ज्ञान के बिना नहीं खुलेगा। समझ में आ रही बात? कितनी पूजाएं कर लो तो वो शांति का निकेतन खुलेगा है? कितनी भक्ति करोगे तो खुलेगा, या कितनी यात्राएं हुआ होगे तो वो सुख मिलेगा? बताओ। तत्व ज्ञान उसकी चाबी है, सिर्फ तत्व ज्ञान उस दरवाजे को खोलने की चाबी। तत्व ज्ञान से ही खुलेगा।
लाख पूजाएं कर लो, लाखों विधान कर लो, वो भगवान के ऊपर खूब धड़ाधड़ पानी ढोल लो, कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ भी नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं हो, एक भी धार्मिक क्रिया, जिसको आप धार्मिक क्रिया कहते हो, एक भी धार्मिक क्रिया का फल मिलने वाला है। सब ऐसे ही चला जाएगा। वो वाया का रास्ता, वाया का, वाया समझते हो ना? जाना तो निगोद ही है, बस थोड़ा सा घूम के जाओगे, स्वर्ग हो आओगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी बहुत बाहरी, वो भी शुभ भाव होंगे तो, उन क्रियाओं से तो कुछ भी नहीं होता। वो बाहरी क्रियाओं से थोड़े दिन वहां पर, मतलब शुभ भाव अगर साथ में हो तो थोड़े दिन वहां स्वर्ग में हो आओगे, जाना तो आखिरकार निगोद में ही। लेकिन अगर तत्व ज्ञान चला तो फिर दिशा पलट जाएगी, फिर निगोद नहीं जाना, फिर मोक्ष जाने का रास्ता। समझ में आ रही है बात? तो वो आत्मा के अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता। ये जीवन में शांति तो यही पड़ी हुई है अंदर, लेकिन उसको निकाल करके कौन लाएगा? उसको निकाल करके वो तत्व ज्ञान ला सकता। वो तत्व ज्ञान उसको बाहर निकाल करके लाता है, और तब ये जीव सुखी होता। वह कहता है, कौन? वो तत्व ज्ञान क्या कहता है? कि आत्मा सदा ही अविनाशी, अनंत शांति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है। कौन है? मैं स्वयं। आया समझ में? आत्मा है, आत्मा, आत्मा, आत्मा कोई दूसरे का नाम है? ये अपनी बात है, इसको खुद के लिए पढ़ोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। ये विचार करो पढ़ते समय। तत्व ज्ञान ये बताता है कि आत्मा कैसा? आत्मा का तो सदा अविनाशी, सदा ही अविनाशी, कभी नाश नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता, मैं मरता नहीं। क्यों संयम? जन्मदिन कब आता है? अरे अजन्मा तत्व हूं मैं, अजन्मा। आया समझ में? न जन्म हुआ न मरण होगा। बोलो कैसे, फिर कैसे डर रहेगा उसको बताओ? ऐसा जान करके ज्ञानी निशंक होता। अच्छा बताओ, क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है? सामने शेर नजर आया, तब वो विचार चले कि शेर को खाना होगा तो खाएगा, मरना होगा तो मर जाएंगे, ये क्रमबद्ध पर्याय है? या मुझ में ये प्रवेश ही नहीं करता, ये क्रमबद्ध पर्याय? मुझ में ये प्रवेश नहीं करता। बात समझ में आ रही है? क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा विचार चलता है बहुत लोगों का, कैसा? अरे जैसा होना हो जाएगा, हो जाएगा, जो कुछ भी होना होगा हो जाएगा, देख लेंगे, वो तो जो क्रम में है वही होगा। सबसे पहली बात है कि कहाँ होगा? कहाँ होगा? तुझ में होगा है? एक और पंक्ति देखो बाबूजी की, होणो सो दुनिया में होसी, थारे काई ना होवे। ये क्रमबद्ध पर्याय का सार है। होणो सो, कहां पे होसी? कहां पे होगा? दुनिया में, मुझ में नहीं। अरे मरना होगा तो मर, मैं मरता ही नहीं हूं, मेरा मरण ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्या कहा? कि आत्मा सदा ही अविनाशी है, अविनाशी है, मेरा कभी नाश नहीं। तेरे शेर खा जाए तो? खा जाए, खा जाए। सुकुशल स्वामी को खा गई थी ना शेर, बागिन, क्या हुआ था? खत्म हो गया सुकुशल स्वामी। अरे वो तो तब भी वो के वही थे और आज भी वो के वही है ना। अंतर इतना है कि पहले यहां मौजूद थे मध्यलोक में, अभी सिद्धिशिला पर विराजमान है तो वो के वही। उस समय भी अनंत गुणों के धाम वही थे और अभी भी अनंत गुणों की धाम। उस समय भी सुख का ही वेदन कर रहे थे। किस समय? जब वो बाघिन ने पंजे, नाखून उनके शरीर में घुसा रखे थे, जब वो नाखून धसे हुए थे अंदर में, उस समय भी वो अनंत सुख का वेदन कर रहे थे और आज भी अनंत सुख का वेदन। क्या फर्क पड़ा? पांडवों को क्या फर्क पड़ा? जिस समय वो जल रहे थे, आभूषण, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए थे, उस समय क्या थे वो और अभी क्या है? कह रहे नहीं, उस समय तो देखो बहुत कष्ट में थे, आज तो अनंत सुख। उस समय भी कष्ट में नहीं थे, तुमको नजर आते हैं कष्ट, क्योंकि तुमने उनका काम देखा नहीं। वो तो आत्मस्वरूप में लीन थे, वो अनंत सुख को पी रहे थे उस समय भी, वो जलते समय भी। आया समझ में? और आज भी अनंत सुख का उपभोग कर। क्या फर्क पड़ गया? क्यों ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपनी अविनाशी सत्ता को स्वीकार किया, अविनाशी सत्ता को देखा था, उस अविनाशी पने को ही वो भोग रहे थे, इसलिए विनाश की उनको परवाह थी नहीं। और विनाश वो भी कहा, वो जो विनाश दिखता है वो तो शरीर का हुआ, शरीर वो थे ही नहीं, है ना। ऐसे ही जैसे वो पांडव, जैसे गज कुमार जी, जैसे सुकौशल स्वामी, जैसे और जितने भी उपसर्ग जी हमारे भगवान हुए हैं,
उन सब की तरह मैं भी, जैसे वो अविनाशी है वैसा का वैसे ही मैं भी अभी भी अविनाशी, है ना। मुनि बनने के बाद अविनाशी होंगे क्या, कि अभी अविनाशी? अरे अभी अविनाशी हूं, अभी। तो फिर ये जन्म मरण क्या है? ये क्या है? अरे शरीर का संयोग हो गया, उसको नाम दे दिया जन्म। शरीर बिछड़ गया, उसका नाम दे दिया मौत। और क्या है? इसके अलावा क्या है? कपड़े बदलने जैसे ही तो काम है। पहले ये कपड़े पहन रखे थे, फिर उसके बाद बदल के दूसरे कपड़े पहन। अभी तुम कॉलेज जाओगे तो कपड़े बदल के जाओगे? कॉलेज जाते हो कि यही क्लास लगती है? यही लगती है ऑनलाइन। यही लगती है, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन दिन में कभी कपड़े तो बदलते ही हो। तो जैसे एक ड्रेस बदल के दूसरी ड्रेस पहनी, वैसे ये एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण, ऐसा। वह कहता है कि आत्मा सदा ही अविनाशी, अनंत शांति का निधान। किस समय? किस समय? कह रहे सदा ही अनंत शांति का निधान है। सिर दुख रहा है तब भी अनंत शांति का निधान, हाँ। पेट दुख रहा हो तब भी, कि हाँ। व्यापार में घाटा लगाओ तब भी, और घर गृहस्थी में कुछ ऐसी बात हो गई हो तब भी, चाहे कितनी अनुकूलता हो, चाहे कितनी ही प्रतिकूलता हो, वो अनंत शांति का निधान है। कि तो फिर उस समय इतने परेशान क्यों हो जाता है? अरे उस अनंत शांति की तरफ देखे तो नहीं होगा परेशान, लेकिन उस अनंत शांति को स्वीकार नहीं करता, उसकी तरफ नहीं देखता, वो राग की तरफ दौड़ता है तो परेशान होता है। बाह्य वस्तुओं में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि चलती है, अनंत शांति की तरफ नजर ही नहीं करता तो दुखी होता है। थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन ने, अपना सुख नाम का एक गुण है, फिर भी दुखी। अच्छा, वो दुख पर्याय कौन से गुण की? दुख कौन से गुण की पर्याय है? बोलो भाई विकास। वेदनीय कर्म के उद्देश्य से। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से गुण की? चारित्र गुण की सर। चारित्र गुण की। बहुत से लोग यही कहते हैं चारित्र गुण की। चारित्र गुण की नहीं है, अभी मैंने बोला तो है, आत्मा में सुख नाम का गुण है, तो सुख की पर्याय है। कि सुख गुण की पर्याय दुख, ऐसा कैसे? अरे भाई श्रद्धा गुण है कि नहीं? श्रद्धा गुण का काम तो सम्यक होना चाहिए ना। मिथ्या दर्शन कैसे चल रहा? जैसे मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, जैसे मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय, जैसे मिथ्या चारित्र चारित्र गुण की विपरीत पर्याय, ऐसे ही सुख गुण की विपरीत पर्याय दुख। समझ में आ रही है बात? सुख गुण की विपरीत पर्याय है दुख, ये समझना। क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि तो चारित्र की होगी। सौरभ पूछना है कुछ? हाँ पंडित जी, वो यहाँ पर निधान का शब्द का मतलब क्या है? निधान नहीं, पहले तो सही बोलो उसे, निदान है ना। निधान तो खजाने को बोलता है। नहीं, यहाँ अनंत शांति का निधान। अच्छा, ये निधान, हाँ ठीक है, दोनों शब्द आए हैं, 2 लाइन के अंदर निदान और निधान दोनों शब्द आए। अनंत शांति का निधान, निधान माने होता है भंडार, खजाना। निधान खजाने को बोलते हैं। बोधि निधान यानी ज्ञान का खजाना, शांति का निधान, शांति का खजाना, शांति का भंडार, ऐसे निधान बोलते हैं खजाने को। तो ये समझ में है, सुख गुण की पर्याय है दुख, ठीक है ना। अनंत शांति का निधान कौन है? क्यों तो भगवान है, उनके अनंत सुख प्रकट है। अरे वो तो पर्याय में प्रकट हो गया, उसकी बात नहीं चल रही है। बात ही चल रही है वो अनंत शांति निकलती कहां से। अच्छा चलो भगवान की भी बात करें तो भगवान के अनंत सुख की पर्याय लगातार आ रही है ना, लगातार आ रही है ना। प्रति समय नई नई पर्याय अनंत सुख की कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? तुम एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, ठीक है ना, एटीएम से पैसे निकालते हो अपने अकाउंट में से, तो वो अकाउंट में पैसा है तो उसमें से पैसे निकल रहे हैं ना। मान लो अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं, अकाउंट में 100 ही रुपए है और 1000 रुपए का चेक लगा दो, या एटीएम से 1000 रुपए निकालना चाहो, निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। कब तक निकलेंगे? कि जब तक उसमें पैसे हैं तब तक निकलेंगे, और जब उसमें पैसे नहीं होंगे तब पैसे नहीं निकलेंगे। अब वापस से प्रश्न दोहराता हूं, जो भगवान के अनंत सुख की प्रति समय की पर्याय आ रही है वो कहां से आ रही है? अकाउंट में पैसा है तो निकलेगा ना, या अकाउंट में वो अनंत सुख पड़ा हुआ है तो निकल रहा है पर्याय। तो अनंत सुख का खजाना कौन? अनंत शांति का निधान कौन? ये मैं।
और वो जब स्वयं को समझते हैं, वो तत्व ज्ञान चलता है, उनको स्वीकार होता है कि ये मैं ऐसा हूं, तो अनंत शांति के पर्याय चलो। अनंत शांति का जो निधान होगा वहीं से अनंत शांति की पर्याय चले। अनंत सुख जिसके पास होगा वहीं से अनंत सुख की पर्याय निकलेगी। समझ में आई बात? जैसे केवल ज्ञान स्वभाव कहलाता है ना जीव का, ऐसे अनंत सुख भी स्वभाव कहलाता है जीव, पर्याय वाला नहीं। जो स्वभाव में पड़ा वो। लहरें कहां से उछलती है? रेत में से, पत्थर से? कहां से उछलती है लहरें? समुद्र में से। कहां से उछलती है और कहां चली जाती है? उसी में से उठी और उसी में चली। समझ में आ रही बात? अनंत सुख की पर्याय अनंत सुख के खजाने में से निकली और उसी में समा। ऐसा तो ये द्रव्य अनंत शांति का निधान है। कौन? कि मैं वो द्रव्य हूं, मैं वो आत्मा, है ना। मेरा स्वरूप ऐसा कि मैं अनंत शांति का निधान हूं, भरचक आनंद निकेतन। समझ में आ रही बात? आज होमवर्क है तुम सबके लिए, चलता चल नाम की कविता पढ़ना, ठीक है? कल पूछूंगा मैं। चलता चल नाम की कविता है चैतन्य वाटिका, उसमें ये सब शब्द आएंगे, बहुत मजा आएगा। रस लेकर के पढ़ना, जल्दी जल्दी मत पढ़, समय निकाल के 15-20 मिनट का समय निकाल करके पढ़ना। अनंत शांति का निधान, परम वीतराग। अरे परम वीतराग तो वीतराग का पर्याय में प्रकट हो जब होनी चाहिए ना, जब बोलो ना। पहले से कैसे कह रहे हो कि जैसे अनंत शांति अभी भरी हुई है ऐसे ही परम वीतराग का अभी भरी। आया समझ में? पर्याय में नहीं, पर्याय में प्रकट नहीं। पर्याय में राग द्वेष दिख रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव तो परम वीतराग ही। उस परम वीतराग स्वभाव को नहीं पहचानता, उसकी स्वीकृति नहीं करता, तो ये चारित्र गुण का विकार राग द्वेष रूप पैदा। परम वीतराग, सबसे अलग थलग, क्या बोलते हैं? यूनिक। यूनिक यूनिक बोलते हैं ना, सबसे अनोखा, विश्व में कोई और दूसरा है ही नहीं, पूरे जगत में मेरा जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं। ये तो घमंड है साहब। अरे घमंड नहीं है, ये सच्ची स्वीकृति है अपने स्वरूप की। अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप की स्वीकृति है कि मेरे जैसा इस विश्व में कोई और नहीं। बोलो इतना बल रहता है ना मुनिराज को, तभी तो वो ये सब उपसर्ग और परिचय सहन कर जाते हैं। ये भी अपन कह रहे हैं सहन कर जाते हैं, वो नहीं करते सहन वहां, वो तो अनंत सुख भोगते हैं उस समय, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। आया समझ? अपन कहें कि अरे बेचारे मुनिराज कितना कष्ट है, कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है, बेचारे बेचारे बेचारे। तो कहेंगे तुम हो बेचारे, तुम्हारी आंखें फूटी है, तुमको नजर नहीं आता है। तुम कहते हो मैं दुख भोग रहा हूं, सहन कर रहा हूं। मैं क्यों सहन करूं? मैं तो सुख भोग रहा हूं। मैं उस अनंत सुख का पान अभी कर रहा हूं जो आगे प्रकट होने वाला है। वो अतीन्द्रिय सुख को मैं अभी भोग रहा हूं वर्तमान में ही। समझ में आ रही है बात? ऐसा मैं हूं। तुम्हें दिखता है बाहर में सिगड़ी जल रही है, बाहर में गर्म आभूषण है, बाहर में बागिन है, बाहर में सियालनी है, और चीजें हैं। तुम्हें दिखता है कि ये भोग रहा हूं। मैं तो अनंत सुख में डुबकी लगा रहा हूं। परम वीतराग, तो ऐसे वो परम वीतरागता है ना मुझ में पड़ी हुई है, किसी से राग या द्वेष करने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा सबसे अलग थलग, सबसे न्यारा, बिल्कुल न्यारा, सबसे न्यारा। बोलो किससे मिलता हुआ है? आत्मा को किसका विशेषण दो, किसकी उपाधि दोगे? किससे उपमा करोगे आत्मा की? सूरज से, चांद से, किससे? शरीर जैसा तो होगा। अनंत काल से शरीर के साथ है, तो शरीर के थोड़े बहुत गुण तो आगे होंगे आत्मा में नहीं कि अनंत काल से शरीर के साथ रहने पर भी, उन पुद्गलों के बीच में रहने पर भी, उन कर्म प्रदेशों के बीच में रहने पर भी, है ना, वो जटिल पूरा का पूरा ऐसा आवरण बना हुआ है ना कर्मों का, उन कर्मों से घिरा हुआ होने पर भी उनसे बिल्कुल न्यारा, एकदम अलग। कैसा? कि जैसे कमल का पत्ता, कमल पत्र होता है ना, वो पानी में डूबा हुआ होने पर भी जलते हैं भिन्न कमल। कितना गीला होता है, उसको ऐसे पानी में अच्छी तरह से ऐसे ऐसे हिलाओ उसको, क्या पानी को पानी में डुबा दो उसको, कमल के पत्ते, और फिर बाहर निकालो, हाथ लगाओ उसको, सूखा का सूखा, एकदम सूखा, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल भी पानी नहीं चढ़ता उस पर। समझ में आई बात? ऐसा एक कमल पत्र की विशेषता होती है, वो गीला नहीं होता है, भले एकदम अभी अभी ताजा एकदम पानी में से निकाला हो तो भी वो गीला नहीं मिलता, पानी ठहरता ही नहीं उसको, पानी उसके चिपकता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया समझ में? तो पानी और तेल का ले लो,
पानी डालो आधा, है ना, एक शीशी लो, उसमें आधा तो पानी डालो और आधा तेल डालो और अच्छे से उसको ऐसे 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 हिलाओ बहुत देर। अब तो मिलकर के एक हो जाएंगे, हैं? एक हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? इतना सबसे अलग थलग, इन सबके बीच में रहते हुए भी, इनके बीच में रहते हुए सबसे अलग थलग अनंत शक्ति पुंज एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है। क्या? ये तत्व ज्ञान बताता है। ऐसा में चैतन्य सत्ता कैसा? अनंत शक्ति पुंज, अनंत शक्तियां मुझ में भरी पड़ी है, अनंत शक्तिवान। अच्छा, आत्मा सर्वशक्तिवान है कि अनंत शक्तिवान है? अनंत। तो सर्वशक्तिवान नहीं है, विकास कह रहा है सर्व भी है। सही है। ये बाहर से कहते हैं कि सर्वशक्तिमान है, आत्मा में अनंत गुण ही है। हाँ हाँ ठीक है, बाहर से कहते हैं तो अपन तो ये देख रहे हैं कि बाहर से कहना भी सही है कि गलत है। सर्वशक्तिवान है कि अनंत शक्तिवान है? दोनों शब्दों का अंतर समझो। सर्वशक्तिवान नहीं है। अच्छा चलो आत्मा की बात छोड़ो, भगवान की बात करें। भगवान सर्वशक्तिवान है कि अनंत शक्तिवान? अनंत शक्तिवान। सर्वशक्तिवान है ना? है? क्यों विकास? अनंत शक्तिवान है। सर्व नहीं है, सर्वशक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान नहीं है, अनंत शक्तिवान है। क्यों? सर्वशक्तिवान में तो पुद्गल की शक्तियां भी आ जाएंगी, धर्म आकाश काल भी आ जाएंगे, तो उन सबकी शक्तियां नहीं है आत्मा में, भगवान में भी नहीं। कह रहे भगवान को आप ऐसा कैसे कह रहे? अरे नहीं है, वो अलग पुद्गल, अलग द्रव्य है। वो पुद्गल बिल्कुल न्यारा है उनसे, और वो बिल्कुल न्यारे है पुद्गल से, अन्य द्रव्यों से न्यारे। समझ में आया दोनों शब्दों का अंतर? सर्वशक्तिवान नहीं है आत्मा, न भगवान है ऐसा, न हम है ऐसा। अनंत शक्तिवान, अनंत शक्तियां हैं, वो मेरी ही, वो मुझ में ही है, किसी दूसरे की शक्तियां मुझ में नहीं, है ना। अरे पुद्गल छोड़ो, अन्य दूसरा जीव होना, उस जीव की शक्तियां भी मेरे में नहीं, उसके जैसी जरूर है, लेकिन उसकी उसके पास है और मेरी मेरे पास। ज्ञान तुम में भी है, ज्ञान मुझ में भी है, लेकिन ज्ञान मेरा तो मुझ में ही है ना, और तुम्हारा तुम में है। मेरे ज्ञान का उपभोग मैं करूंगा, तुम्हारे ज्ञान का उपभोग तुम करो। समझ में आ रही बात? तो आत्मा सर्वशक्तिवान नहीं, बल्कि अनंत शक्तिवान। वो अनंत शक्तियां किसकी है? वो मेरी स्वयं की है, उन पर मेरा स्वामित्व। बोलो, इस बात से तो गौरव आना चाहिए ना, इस बात से तो थोड़ा सा ऐसा संतुष्टि होनी चाहिए ना। लेकिन ये बात तो ऐसी लगती है कि हाँ ठीक है, क्या हो गया उससे? उस शक्तियों से क्या रुपए पैसे मिल गए कि पेट भर गया? क्या हो गया? अरे जब कोई ऐसा कहे कि अरे तू करोड़पति है, तो सुनने में कैसा मजा आता है? क्या थोड़े बहुत रुपए कमाए हो, है ना, जब ये कमाई धमाई के क्षेत्र में तुम लोग उतरोगे और फिर बाद में कोई तुमसे कहेगा अरे तुम तो सेठ हो यार, तुम तो करोड़पति हो, लखपति हो और पता नहीं क्या, तो कैसी गलगलियां छूटती है अंदर में। हाँ हाँ नहीं वो तो ऐसे ही है। अंदर से कैसी खुशी होती है। अब यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तू अनंत शक्तिवान है, तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अनंत शक्तिवान कौन? कि मैं अनंत शक्तिवान, ऐसा ना। घमंड वाली बात नहीं है, ये तो सुख की बात है कि इतना मेरे पास है, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी एक झटके। आया समझ? कौन सी दरिद्रता? बाहर की नहीं, ये जो विचारों में दरिद्रता पड़ी हुई है, दुख पड़ा हुआ है। अरे मैं तो अनंत शक्ति का पुंज हूं, ऐसा गजब का मैं हूं। अनंत शक्ति पुंज एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है, चैतन्य की सत्ता मुझ में भरी हुई। मेरी सत्ता कैसी? मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वास। तो ऐसी चैतन्य सत्ता, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता। संपूर्ण अलग लिखा, देखो अनंत शक्ति पुंज, उसके बाद संपूर्ण। कितना खाली है आत्मा? आत्मा खाली है क्या? कुछ भरना बाकी है इसमें? है? अनंत शक्तिवान तो हूं ही, उसके अलावा संपूर्ण भी हूं, लबालब भरचक ऐसा भरा हुआ हूं इन अनंत शक्तियों से। कोई दूसरा मुझ में प्रवेश कर नहीं सकता, इसीलिए नहीं कर सकता। आत्मा को पिंड बोलते हैं ना, पिंड, घन बोलते, घन, ज्ञान का घन पिंड है। सुना होगा बहुत सी कविताओं में और बहुत से पदों में, इनमें सुना होगा। घन किसको बोलते? किसे कहा जाता है घन? जिसमें बिल्कुल भी जगह ना हो। तो बिल्कुल भी जगह नहीं होगा क्या मतलब? बिल्कुल भी जगह ना हो, मजबूत
मजबूत। हाँ, ठीक है, मजबूत भी है, बिल्कुल एक भी तो ये जगह नहीं है। एक तो ऐसा भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से जो घन रहता है ना लोहे का, हाँ हाँ, उसमें अगर जिस प्रकार से कील ना जाए, उसी प्रकार से जो आत्मा उसमें राग द्वेष प्रवेश कर नहीं सकती इस प्रकार से। शाबाश। ठोस है, ठोस बिल्कुल ऐसा भरा हुआ। बहुत से क्या वो घन की लंबाई चौड़ाई और वो मोटाई उससे देखने लगता है कि इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी मोटाई। ये बुद्धि की बातें मत करो, ये बुद्धि विकल्प है, कोरे वाग विलास है। घन बोलते हैं उसको कि जिसमें दूसरा प्रवेश नहीं करता, ऐसा ठस, बिल्कुल ठसा ठस भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, लिखा ना संपूर्ण। समझ में आ रही है बात? स्वयं पूर्ण जो, उसको क्या आवश्यकता भगवान की। मैं खुद ही पूर्ण हूं, मुझे दूसरे की क्या जरूरत है? भगवान मुझे क्या दे देंगे, या दूसरा द्रव्य मुझ में क्या दे देगा, उसका मुझ में क्या, मतलब मुझे क्या आवश्यकता है दूसरे की? इसको कहते हैं संपूर्ण, परिपूर्ण, चारों तरफ से परिपूर्ण चाहूं और मैं ही एक और नहीं दूजो। ऐसे ऐसे बहुत से भजन है पुराने कवियों के, सबने प्रयोग किए हैं। अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता। क्या एक एक विशेषण पर आराम से बैठ करके विचार करने का है। भगवान के सामने जब दर्शन करने जाओ तब विचार करो कि भगवान ऐसे और ऐसा कैसे मैं हूं। अनंत शक्ति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है, जिसमें से कुछ निकलता नहीं, जिसमें कुछ और प्रवेश करता नहीं। अरे प्रवेश करता क्या नहीं, प्रवेश की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता क्या है, जो प्रवेश करे दूसरा। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे की। किसी अन्य की जरूरत, किसी दूसरे की जरूरत तो उसको हो जिसमें कुछ खालीपना। मुझ में खालीपना ही नहीं, मैं भरा हुआ हूं, लबालब भरा हुआ हूं अपनी अनंत शक्तियों से, तो मुझे दूसरे की आवश्यकता नहीं। अच्छा, और वास्तव में देखो, जितने भी अपने भगवान हुए हैं, अनंत हुए, अनंत सुखी हुए हैं, बाहर से कुछ ला करके हुए हैं कि और बाहर का सब एक्स्ट्रा खत्म करके हुए हैं? बाहर का एक साथ खत्म करके। करके हुए हैं। एक्स्ट्रा जो कुछ भी था वो खत्म करके ही हुआ है ना। क्या मतलब, यार अतिरिक्त जो चीजें थी, जैसे शरीर था, कर्म थे, और विकार थे, पर्याय में विकार थे, वो सब अतिरिक्त चीजें थी। उन अतिरिक्त चीजों को समाप्त करके ही वो भगवान बनते। बाहर से कुछ ला करके कोई भी नहीं बना भगवान। बना क्या कि बाहर से कुछ लेकर के आए और फिर उसके बाद पहले तो खाली थे, फिर अनंत ज्ञान भरा, फिर अनंत दर्शन भरा, अनंत सुख भरा, अनंत वीर्य भरा, ऐसा था क्या? ये सब यहीं से प्रकट हो रहा, सारा का सारा यहीं से। बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता थी नहीं। भगवान की प्रतिमा बनती है ना, कैसे बनती है? एक पत्थर से नाक चिपकाई, एक पत्थर से कान चिपकाए, एक पत्थर से मुंह चिपकाए, ऐसा एक पूरा शिलाखंड होता है। उस शिलाखंड में जो भी अतिरिक्त था वो अतिरिक्त हटाते गए, प्रतिमा तो अंदर ही मौजूद। यही होता है ना, है? यही विधि है। देखी कभी प्रतिमा बनते हुए देखी? जी ऐसे पत्थर आते हैं, बड़े बड़ी चट्टानें आती हैं, अपने को कुछ नजर नहीं आता है कि इसमें प्रतिमा है। वो शिल्पकार को मालूम होता है कि इसमें यहाँ पे ये पैर है, यहाँ हाथ है, यहाँ मुंह है, यहाँ नाक है, उसको मालूम है। और जितनी एक्स्ट्रा चीजें होती है, एक्स्ट्रा पत्थर हटाता जाता है और अंदर की पूरी सर्वांगीण सुंदर वो प्रतिमा हमारे सामने। ऐसे ही भगवान का भी यही कार्य है। अतिरिक्त क्या लेकर के आए? मुझे किसी दूसरे से क्या लेना है? मैं अंदर बना बनाया भगवान बैठा हूं, अनंत शक्तियों का पुंज मैं बना हुआ बैठा हूं। मुझे किसी दूसरे की क्या आवश्यकता? परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण चारों तरफ से, किसी और की मुझे जरूरत ही नहीं। कुछ और मुझ में आना शेष नहीं, कुछ मेरे में से निकलना शेष नहीं। ऐसा मुझ में से नहीं निकलेगा। वो पर्याय में खोट पड़ी है, वो निकल जाएगी, वो दूर हो जाएगी अलग। वो भी कब? कि जब अंदर की परिपूर्णता का स्वीकार हो तब। ये लाइन तो जोरदार है, ये तत्व ज्ञान सिखाता है ये बात। यही तो है तत्व ज्ञान, और क्या है तत्व ज्ञान? ये विचार करे। वह कहता है, तत्व ज्ञान क्या कहता है कि आत्मा सदा ही अविनाशी, अनंत शांति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं। वरन अनादि से ही वह देह और देह के परिकर अगणित जड़ स्कंधों में भी मैं अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा। लो गजब, करोड़पति और दर दर की ठोकरें खाता।
वो रिक्शे वाले की कहानी तो सुनी होगी ना सबने, मैं स्वयं भगवान हूँ, एक छोटी सी पुस्तक है दादा की, उसके अंदर है वो कहानी रिक्शे वाली। क्या हुआ ये, अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी कि हूं तो ऐसा, लेकिन हुआ क्या। जैसे मान लो कोई वास्तव में बहुत अरबपति करोड़पति हो और उसकी इतनी गंदी आदत हो कि जिसके यहाँ भी जाए तो कुछ उठा लाए, क्या एक थैली भी पड़ी है तो थैली उठा करके रख ले, खाली थैली। सोचो क्या कहोगे उसको, कि इसको अपने वैभव की बिल्कुल भी इसको इसके दिमाग में गौरव नहीं है, उस वैभव के प्रति जरा भी इसको बहुमान नहीं है, उस वैभव को इसने स्वीकार ही नहीं किया, तभी तो अभी तक ये चिंदी चोरी करता रहता है। समझ में ही बात। अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से अपने गौरव की प्रतीति, अपना गौरव, अपनी गरिमा, अपना जो बड़प्पन है, अनंत शक्तिवान बना है, उसका गौरव नहीं रहा, उसकी प्रतीति नहीं और बोध नहीं। प्रतीति माने श्रद्धा, बोध माने ज्ञान, कि न इसको श्रद्धा है उस चीज का, न ज्ञान है, इसको पता भी नहीं चला पहली बात तो, और पता चल गया तो श्रद्धा में नहीं लाया। ये अपने साथ हो रहा, पता तो चल गया ना, अब श्रद्धा में क्यों नहीं बिठाते, अब उसको श्रद्धा में बिठा। क्या अनंत काल से ऐसा हुआ कि अनंत महिमावंत और ऐसा शक्ति का पुंज होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है, वरन बल्कि उल्टा काम हो गया। क्या हुआ, अनादि से ही वह देह और देह के परिकर, देह और देह का परिकर, क्या देह माने तो शरीर और देह का परिकर माने उसके चारों ओर की वस्तु, कपड़े लत्ते मकान, है ना, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि, ये सब देह का परिकर। चेतन या अचेतन कोई भी, है ना, अपने रिश्तेदार, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी, ये सब देह के परिकर है, सब शरीर के साथी है ना, शरीर से ही संयोग है ना इनका, और किससे है। आत्मा तो किसी ने किसी का देखा नहीं, सबका जो संबंध बना हुआ है इस शरीर का ही है। तो आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है, वरन अनादि से ही वह देह और देह के परिकर अगणित जड़ स्कंधों में, ये जड़ के स्कंध है, पुद्गल के स्कंध है, परमाणु तो देखा ही है ना, ये पुद्गल के इन स्कंधों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा। लो, प्राण प्रतिष्ठा करता रहा मतलब उनमें ही अपनापन मानता रहा, उनमें ही एकत्व कर रखा, उनमें ही ममत्व कर रखा, यही मैं हूं और यही मेरे हैं। समय साहब जी की 19-20-21 गाथा है ना, ये मेरे थे मैं इनका था, ये मेरे हैं मैं इनका हूं, ये मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा, क्या होऊंगा, क्या थे क्या है, कर्ता भोक्ता और जो भी जितने भी संबंध स्थापित करते, ये मेरे कर्ता मैं इनका कर्ता। निज को पर को कर्ता पिछान, है ना, वहां निज को और पर को दोनों है, दोनों ही है वहां पर, निज को पर का और पर को निज का, ऐसा है ना। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि किसमें हुई इसकी। अच्छा, एकत्व बुद्धि अच्छी है या नहीं है, यदि वो एकत्व अपने ममत्व बुद्धि तो सही है, शाबाश, उसकी उसका विषय सही हो तो वो सही, और विषय सही नहीं हो तो सही नहीं। जहां एकत्व होना चाहिए वहां पर एकत्व हो तो ठीक है, और जहां नहीं होना चाहिए, जहां भिन्नता पड़ी है, न्यारापन पड़ा है, वहां पे एकत्व करेगा तो। और ये अनादिकाल से ऐसा करता है, देह में और देह के परिकर अगणित जड़ स्कंधों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा है, वहीं पर एकत्व ममत्व करता रहा। मिट्टी से ही सदा रहे हैं रिश्ते तेरे, चिर अनंत मिट्टी ही तेरी साध रही। लो, अनंत काल से वो मिट्टी, मिट्टी माने पुद्गल, इस पुद्गल में इसका एकत्व महत्व है ना, और कर्तृत्व भोक्तृत्व सब यहीं पड़ा, ये गड़बड़ चलती। देखो समय तो हो गया है अपना, इसको अपन कल देखेंगे। तो तत्व ज्ञान से ही समझ आई, सबसे पहले तो ये समझना, तत्व ज्ञान ये चीज दिखाता है कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये तत्व ज्ञान सामने ला करके दिखा। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे ना, आनंद आ रहा होगा ना थोड़ा, है वो सारे विशेषण सुन करके अपने खुद गए, किसकी बात चल रही थी, कोई तीसरा नहीं है, ये मैं हूं ऐसा ऐसा स्वीकार कर, वो बात ये तत्व ज्ञान दिखाता, वो तत्व ज्ञान अपने सामने लेकर। आगे की चर्चा पर कल करेंगे, और वो चलता चल कविता पढ़ना और हो सके तो याद करना। चलो भैया पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी चैतन्य वाटिका? पीडीएफ, अच्छा चलो मैं चढ़ा दूंगा ग्रुप पर, है ना, चैतन्य यूट्यूब वाटिका पर की भी PDF अवेलेबल है पंडित जी, यूट्यूब पर है अवेलेबल। यूट्यूब पर तो हाँ वो उसमें है, धुन में है थोड़ा, वो
वो इतनी जल्दी करने का नहीं है। वो तो ठीक है, उन्होंने एक ऑडियो बना दिया, लेकिन ये तो बहुत शांति से आराम से बैठ करके समझने का है, पढ़ने का है। जी वो तो 5 मिनट में हो जाता है गाना, तो ये तो घंटों तक विचार चले। चलो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी ना हो वंदना शत बार, वंदना शत बार।